दिल्ली विधानसभा चुनाव के साथ ही उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के नतीजे आ जाएंगे। मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू हो चुकी है। मिल्कीपुर सीट पर सत्ताधारी बीजेपी और सपा के बीच कांटे की टक्कर नजर आ रही है। दोनों ही दल अपने अपने तरीके से अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। सपा वोटिंग के दिन से बीजेपी, प्रशासन और चुनाव आयोग पर हमला बोलती नजर आ रही है। इसी बीच सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। सपा विधायक ने कहा कि बीजेपी ने बेईमानी करने की सारी सीमाएं तोड़ दी हैं। आपको बता दें कि लखनऊ की मध्य सीट से विधायक और समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर रविदास मेहरोत्रा ने मिल्कीपुर सीट के नतीजे आने से पहले ही अपनी भविष्यवाणी कर दी। रविदास मेहरोत्रा ने कहा कि वोटिंग प्रतिशत को कम करने का बीजेपी ने पूरा प्रयास किया था, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी मिल्कीपुर सीट से चुनाव हारेगी। रविदास ने सत्ताधारी दल बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि मिल्कीपुर विधानसभा के उपचुनाव में बीजेपी ने बेईमानी करने की सारी सीमाएं तोड़ दी हैं। हजारों लोगों को वोट डालने से रोका गया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग घूम रहे थे और वो लोग को पैसा देकर उनकी उंगलियों पर स्याही लगाने का काम कर रहे थे। अयोध्या डीएम चंद्र विजय सिंह ने बताया कि उपचुनाव की मतगणना जीआईसी में होगी और व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। तो वहीं ईसीआई के आदेश अनुसार 14 टेबल की व्यवस्था की गई है। एजेंट और मतगणना कर्मी अलग अलग गेट से प्रवेश करेंगे और बल की तैनाती पर्याप्त है। तो वहीं आपको बता दें कि एसएसपी राजकरण नैयर ने कहा कि ट्रैफिक व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था लागू है। नतीजे समय समय पर चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अपडेट किए जाएंगे। तो वहीं मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव में मतदान के दिन सत्ता पक्ष पर सपा ने धांधली का आरोप भी लगाया है। इसके लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से लेकर सांसद अवधेश प्रसाद समेत कई नेता और पदाधिकारी सरकारी मशीनरी को लेकर हमलावर हैं। इसके बावजूद सांसद चुनाव परिणाम को पार्टी के लिए अनुकूल मान रहे हैं। पार्टी ने शनिवार को होने वाली मतगणना को लेकर एक होटल में मैराथन बैठक भी की थी, जिसमें पैनी नजर रखने का निर्णय लिया गया। पार्टी ने एक बार फिर से मिल्कीपुर की जनता के साथ पार्टी के कार्यकर्ताओं के प्रति आभार जताया। तो वहीं सांसद ने कहा कि कई बूथों पर बहादुरी से फर्जी वोटिंग को मतदान अभिकर्ताओं ने रोका है, इसलिए मतदान के दिन पुलिस से पार्टी के अभिकर्ताओं की पिटाई कराई गई। मतगणना के दिन भी उसी बहादुरी से गड़बड़ी पर नजर रखना है। तो वहीं आपको बता दें कि सत्ता पक्ष के इशारे पर सरकारी तंत्र मतगणना में मतदान के दिन की तरह धांधली कर सकता है। तो वहीं अवधेश प्रसाद के सांसद निर्वाचित होने पर समाजवादी पार्टी के उनके पुत्र अजीत प्रसाद को प्रत्याशी बनाया। ये समाजवादी पार्टी के प्रभाव वाली सीट है। तो वहीं 2012 से 2022 तक के 3 चुनाव में 2 में सपा के टिकट से अवधेश प्रसाद जीते हैं। उपचुनाव में पार्टी ने उनके पुत्र को इसलिए प्रत्याशी बनाया है। आपको बता दें कि मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव की मतगणना शनिवार की सुबह 8 बजे से राजकीय इंटर कॉलेज में शुरू हो चुकी है। तो वहीं जिला निर्वाचन अधिकारी चंद्र विजय सिंह ने मतगणना की पूरी तैयारी कर ली गई है। 414 मतदेय स्थलों की मतगणना 14 टेबल पर होने से करीब 30 राउंड गिनती चलेगी। तो रुझान सुबह 10 बजे से मिलने शुरू हो जाएंगे। तो वहीं उपचुनाव में कुल 10 प्रत्याशी मैदान में रहे हैं। मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के चंद्रभानु पासवान और समाजवादी पार्टी के अजीत प्रसाद के बीच नजर आ रहा है। मिल्कीपुर से विधायक चुने गए अवधेश प्रसाद के फैजाबाद संसदीय सीट से सपा सांसद निर्वाचित हो जाने के बाद उपचुनाव हुआ है। वीडियो डेस्क अमर उजाला.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।